जिसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है उसको अपनी मर्यादा में ही विश्राम करना चाहिए। यही मर्यादा है। विश्राम के लिए बिस्तर होता है कि नहीं होता है? यह पृथ्वी की मर्यादा है, याद रखना है। राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई हो, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई हो। करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम कीन चाहे सोई हुई। राम जी जैसा चाह रहे हैं वैसा ही होगा। और महाराज की वैसी ही मति हो गई कि वो सीधे पहुंच गए कोप भवन में। जैसे ही कोप भवन में पहुंचे तो कैकेयी लेटी हुई है। अरे वहां बिस्तर थोड़ी था, वो तो भूमि पर पड़ी थी, जमीन पर, समझ गए हो ना, जमीन पर पड़ी थी। कभी भी सुहागवती नारी को बिना बिस्तर के भूमि पर लेटना नहीं चाहिए। इस बात को सुन लो ध्यान से। जिसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है उसको अपनी मर्यादा में ही विश्राम करना चाहिए। यही मर्यादा है। विश्राम के लिए बिस्तर होता है कि नहीं होता है? यह पृथ्वी की मर्यादा है, याद रखना। किसकी मर्यादा है? पृथ्वी की मर्यादा है। लेकिन कैकेयी आज बिस्तर नहीं है, जमीन पर पड़ी हुई है। या तो बेहोशी आ जाए, इस कंडीशन में कोई जमीन पर गिर जाए तो क्षमा है पृथ्वी की ओर से, क्षमा है। अगर बेहोश हो गया, बेहोश होकर के गिर पड़ा तो किसी का क्या दोष है? क्यों भाई, क्षमा है पृथ्वी की तरफ से। लेकिन जानबूझ करके कोई रूठ करके, ऐठ के, रूठ के और जमीन पर गिर जाए कोई नारी सुहागवती, ये अपराध है। तो कैकेयी का एक अपराध बन गया। ये क्या अपराध बना? कि बिना बिस्तर के जमीन पर रूठ के लेट गई। दूसरी बात क्या है कि पतिव्रता नारी का एक धर्म कहता है क्या, कि पति आ जाए तो उसे तुरंत जो है खड़ा होना चाहिए। यह पतिव्रता नारी का लक्षण है। और पति को बैठने के लिए स्थान देना चाहिए। लेकिन पति की भी एक मर्यादा है कि पत्नी के सामने अपनी मर्यादा लेकर के जावे। समझ में बात आई कि नहीं? क्या लेके जावे? मर्यादा लेके जावे। जाना भी चाहिए। पति परमात्मा का स्वरूप होता है। संसार की दृष्टि में वो इंसान है, लेकिन पतिव्रता की दृष्टि में पति भगवान है प्यारे। इसलिए भगवान की जो मर्यादाएं हैं उन सारी मर्यादाओं को लेकर के जाना चाहिए। पतिव्रता की दृष्टि में वो इंसान नहीं है, क्या है? भगवान है। अगर इस तरह से पति पत्नी में मर्यादा हो जाए तो आज भी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि राम हमसे दूर नहीं है, सीता हमसे दूर नहीं है, अयोध्या भी हमसे दूर नहीं है, अगर ये मर्यादा आ जाए तो। लेकिन ये सारी कंडीशन जो बनी है वो भगवान की इच्छा से बनी है। इसलिए कैकेयी ने उठ करके अभिवादन नहीं किया। महाराज ने कहा, अरे होगा क्या इसको, पता नहीं कौन सा सदमा बैठ गया है। ये तो मेरा बहुत सम्मान करती थी, लेकिन आज हुआ क्या? तो महाराज पहुंच गए कैकेयी के पास, समीप में अंधकार है प्यारे। लेकिन जैसे ही पहुंचे तो सावधानी से सुनना, महाराज के मुकुट में एक मणि है। समझना इस बात को। प्रकाश कैसे आया? को भवन में जब अंधकार था तो कैकेयी कैसे दिखाई दे गई और बातचीत कैसे हुई? तो महाराज क्या पहने थे? मुकुट।
क्या पहने थे, जल्दी बोलो, मुकुट। और मुकुट में क्या थी, मणि। और मणि क्या देती है, प्रकाश देती है। बोलो देती है प्रकाश के लिए। तो महाराज मुकुट धारण किए हुए थे और जैसे ही महाराज ने प्रवेश किया कोप भवन में, तो मणि के प्रभाव से कोप भवन में प्रकाश हो गया। हो गया कि नहीं? किसके प्रभाव से हुआ, मणि के प्रभाव से। तो किसी ने कहा कि केकई क्या है, बोले भुवंग भामिनी, बोले ये सर्पणी है। अच्छा महाराज के पास मणि है, तो ईमानदारी से बताओ, मणिहारा अगर महाराज के पास मणि है तो मणि किसके पास होती है, बोले फणी के पास। और फणी किसके पास, बोले मणि फणी। दोनों का योग होता है कि नहीं होता है? अच्छा क्या बढ़िया संयोग हुआ, बोले कोप भवन में महाराज मणि वाला मुकुट धारण करके प्रवेश किए हैं, तो केकई को भुवंग भामिनी कहा गया है, सर्पणी कहा गया है। तो बोले आज सर्पणी तो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन आज मणि लेकर के वो मणिहारा स्वरूप भी पहुंच गया है। बोले महाराज दशरथ का याद रखना। और सही बात मैं आपसे कहता हूं, सर्पणी से सब भागते हैं, देख करके भागते हैं कि नहीं, लेकिन सर्प प्रेम करता है। बोलो, सर्पणी से सर्प प्रेम करता है। अंधियारे में यदि आप प्रकाश लेके जाएं और वहां सर्पणी बैठी हो, नागनी सर्पणी, तो बोलो भागेंगे आप कि प्रेम करेंगे उससे, जल्दी बोलो, भागेंगे आप। लेकिन यदि सर्प होगा तो सर्पणी को देख करके पास में जाएगा कि दूर जाएगा, जल्दी बोलो। आप कहोगे महाराज कहना क्या चाहते आप? महाराज हैं क्या, मुकुट मणि। मणि तो मणि, असली मणि सर्प के पास ही होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? नकली मणि किसी के पास हो जाए, लेकिन असली मणि किसके पास होती है, सर्प के पास ही होती है प्यारे। सर्प के अलावा किसी के पास नहीं होती है असली मणि। महाराज ने जैसे ही देखा तो महाराज पास में पहुंच गए और महाराज ने कहा कहीं हे तू रानी रिसानी, हे रानी तुम रिसानी क्यों बैठी हो, कारण क्या है? मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए आया हूं। तुम्हारा ये स्वरूप देख करके मैं डर नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारे मन के मनोरथ को पूरा करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारी उदासीनता दूर करके प्रसन्नता का खजाना लेकर के तुम्हारे पास आया हूं। ये सारी उदासीनता तुम्हारी दूर हो जाएगी, ये प्रसन्नता का खजाना लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूं। केकई ने कहा पहले धैर्य पूर्वक हमारी बात सुन लो। हाँ सुनाओ, सुनाओ। केकई ने कहा कि मेरी नाराजगी का कारण आप समझे? क्या मैं समझा नहीं हूं, लेकिन तुझे प्रसन्न करूंगा, तू नाराज मत हो। तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। कहूं कहीं रंग कई अरे करई नरेशु, कहूं कहीं नृपय निकासई देशु, कहूं कहे रंग कहे करहु नरेशु, कहूं कहे नृपय निकासय देशु। तू बोल, तेरी प्रसन्नता के लिए राजा को भिखारी बना दूं, भिखारी को राजा बना दूं। केकई ने कहा भिखारी को राजा और राजा को भिखारी? हां, तेरी इच्छा के कारण तू प्रसन्न हो जा। केकई ने कहा पहले मेरी बात सुन लो, राजा किसे मान रहे हो? कहा अभी तक तो राजा मैं हूं, लेकिन मैं अपना राजपद राम को देना चाहता हूं, इसलिए वही तो प्रसन्नता लेकर के मैं आया हूं। तुझे प्रसन्नता का खजाना देने के लिए आया था, लेकिन तू को भवन में चली आई, पता नहीं क्या हुआ तेरे दिमाग को। मैं कनक भवन में गया था कि ये जो प्रसन्नता का खजाना है कि राम को राजा बना दूं, मैं अपना पद छोड़ना चाहता हूं, राम को देना चाहता हूं, और ये मुकुट राम के मस्तक पर होगा, ये प्रसन्नता का खजाना लेकर के आया हूं, इसको तू ले। केकई ने कहा पहले मेरी बात सुन, आपने देवासुर संग्राम में 2 वरदान देने के लिए कहा था। हां हां कहा था। ये आप प्रसन्नता का खजाना अपने पास रखो, ये हमें नहीं चाहिए, आप रखिए। आप तो जो मेरा उधार पड़ा है उसको दे दो, उधार जो पड़ा है उसको दे दो।
क्या पड़ा है उधार? दैन कहे मोय दुई वरदाना, देवासुर संग्राम में आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। हाँ कहा तो था, आज मैं मांग रही हूं। दशरथ जी बोले 2 वरदान, 2 के 4 मांग भर ले, 2 के 4 मांग ले, 2 के 4। कैकेयी ने कहा फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। देखो पत्नी के सामने कभी भी ओवर लैंग्वेज में बात मत करो, इस बात का ध्यान रखो। कभी कभी कह देते हो अपनी तानाशाही के कारण और अपनी सीखाखोरी के कारण और ना जाने क्या क्या अपनी डींगे हाँकते रहते हो, फिर बाद में पछताते हो। खबरदार, हमेशा वाणी का संतुलन होना चाहिए, चाहे पत्नी सामने क्यों ना हो, वाणी का संतुलन कभी खोना नहीं चाहिए। जब कैकेयी 2 वरदान की बात करे तो दशरथ जी कह रहे 2 के 4 मांग भर ले। अच्छा एक बात बताओ, ये आपसे डिमांड करें कि मुझे एक 5 तोले का सोने का हार चाहिए, 5 तोले का सोने का हार, तुम कहो केवल हार ही नहीं 5 तोला की एक सोने की जंजीर चैन भी दूंगा। और सुन, चैन के साथ साथ चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक सोने का बहुत सुंदर सोने का एक चूड़ामणि जूड़े में बांधने वाला एक आइटम वो भी दूंगा। और सुन, चिंता मत कर, तेरे लिए मैं बहुत सुंदर नौलखा हार बनवा के दूंगा, तू प्रसन्न हो जा। खबरदार, ईमानदारी के साथ बताओ, ऐसी महंगाई में आर्थिक फाउंडेशन गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा कि नहीं हो जाएगा? केवल पत्नी को प्रसन्न करके तुम संतुलन बनाना चाहते हो और तुम डिमांड पर डिमांड, उसने मांगा है केवल एक 5 तोले का हार और तुमने कह दिया है कि 500 ग्राम सोने के आइटम, 5 तोला नहीं 500 ग्राम सोने के आइटम। जमीन जायदाद सब बिक जाएगी कि नहीं बिक जाएगी? बोलो ईमानदारी से बताओ, जमीन जायदाद सब बिक जाएगी। पत्नी मांगेगी, डिमांड करेगी, लेकिन तुम्हें परिवार को चलाना है, आर्थिक संतुलन तुम्हारा बना रहे, इसके लिए बौद्धिक संतुलन की आवश्यकता है। बुद्धि से संतुलन बना के चलो। कैसे? हम एक अनुभव बता दें तुम्हें, खैर ये भी सुन रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बता रहे हैं। अच्छा हम तो मंच से बता रहे हैं, कोई लंच में तो बता नहीं रहे। क्यों? लंच में बताते तो गड़बड़ था, हम तो मंच पर बता रहे हैं। बोलो भाई, कितने राज्य के लोग सुन रहे हैं? बोलो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हजारों लोग यहाँ सुन रहे हैं और हजारों लोग बाहर सुन रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारण हो रहा है, वहां सुन रहे हैं। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, ये तो संदेश हमारा खुलेआम जा रहा है। क्या? पत्नी कभी कभी पड़ोसन के शरीकत में आ जाती है, क्योंकि खैर हम गोंडा जिले की बात नहीं कर रहे, गोंडा जिले में तो सब समझदार हैं, हम तो बाहर की बात कर रहे हैं, हम तो बंगाल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ये तो उत्तर प्रदेश है, हम तो बंगाल की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब समझदार हैं, यहाँ तो राम राज्य है प्यारे। कौन सा राज्य? राम राज्य है। 84 कोस में अयोध्या है, वो अयोध्या की सीमा में आता है गोंडा। बोलो आता है कि नहीं आता है? जल्दी बोलो। आता है, इसको अयोध्या मानो। गोंडा राजस्व अभिलेखों में गोंडा है, लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में ये अयोध्या धाम है प्यारे, इसको अयोध्या मानना। ये आध्यात्मिक रिकॉर्ड में अयोध्या है, राजस्व रिकॉर्ड में गोंडा जिला आता है। पंचायत खरगूपुर, चांदपुर आदि आदि गांव हैं। क्यों भाई, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं? यही गांव, लेकिन हमारे आध्यात्मिक रिकॉर्ड में क्या है? ये अयोध्या की भूमि है, इसलिए सामान्य जगह नहीं है ये। चर्चा भी अयोध्या से संबंधित हो रही है। शरीकत में कभी कभी परिवार का संतुलन, पत्नी का संतुलन बिगड़ता है। जैसे पड़ोसी बहुत संपन्न है, अब उसका पति 5000 रुपए की साड़ी लाया बनारस की खरीद के। अब साड़ी एक ऐसी चीज है कि तिजोरी में रखी जाएगी, साड़ी ज्यादा से ज्यादा आलमारी में रखी जाएगी, फिर पहनी जाएगी। तो पहनने का मतलब है कि बाजार मार्केट में देखें लोग, बाजार में देखें, गलियों में देखें। क्यों भाई इतनी कीमती साड़ी किसकी बहू है? ये 5000 की साड़ी पहने हैं, तुमको पता नहीं है? 4 पेट्रोल टैंक चल रहे हैं इसके, इसलिए रोज 5000 की साड़ी पहने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों भाई, पर डे बदले 5000 की साड़ी। अब तुमने कहा कि
हमको भी एक साड़ी इसको रोज साड़ी मिले, हमको महीना में ही एक मिल जाए या 6 महीने में एक साड़ी 5,000 की मिल जाए। लेकिन तुमने कभी सोचा तुम्हारे पास आमदनी इतनी नहीं है, सीमित आमदनी है, खर्चे बहुत हैं। उसके यहाँ आमदनी ज्यादा है, खर्चे उतने नहीं हैं। आमदनी ज्यादा है, खर्चे कम हैं। तुम्हारे घर में खर्चे ज्यादा हैं, आमदनी कम है। अच्छा भैया, इस प्रकार से विचार करना चाहिए तो विवेक में ये आना चाहिए कि नहीं, हमें किसी की शरीकत नहीं करना है। और यदि इनके विवेक में नहीं आता है और तुम्हारे सामने जिद कर जाएं कि पड़ोसन 5,000 की साड़ी पहने, तुम 2,000 की पहना दो मुझे, तो तुम अपने विवेक से ये मत कहना हाँ ठीक, चिंता मत करो, पहना रहा हूं ना। उस समय तुरंत कहो अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं है। अगर इनका रुझान ये हो जाए कि आज नहीं, आज की बात हम नहीं कह रहे, कल इंतजाम कर लेना और कल खरीद के दे देना। आज हम थोड़ी कह रहे हैं इंतजाम करो कल खरीद के लाओ, तो तुम ये मत कहना कि हाँ कल, तुम कहो परसों, और फिर परसों में बरसों निकाल दो धीरे धीरे जुक्ति से। मैं दावे के साथ कह रहा हूं तुम्हारा आर्थिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा और ये भी प्रसन्न रहेंगी, नाराज नहीं होंगी। बस थोड़ा विवेक का परिचय देना पड़ेगा तुम्हें। महाराज श्री दशरथ ने सबसे पहले ही डिमांड में ही ओवर लैंग्वेज का प्रयोग किया कि नहीं किया? बोलो भाई, किया कि नहीं? 2 के 4 मांग बर, 2 के 4 मांग लो, 4 मांग लो, 2 के